अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई अक्सर एक सवाल आपके ज़हन में भी आता होगा, मेरे भी ज़हन में पहले आता था। कुछ लोग जैसे कि पूछते हैं कि यार आखिर वजह क्या है इंडिया को या इसराइल को या जो अमेरिका है इसको ख़तरा क्या है अफ़गान मुजाहिदीन से। क्योंकि आपको शायद पता होगा कि अमेरिका ने जो अटैक किया था अफ़गानिस्तान पे, उसकी वजह उसामा बिन लादेन नहीं था। वो तो उन्होंने वजह एक बना के तो उसके लिए जो है ना अटैक कर दिया उधर, ठीक है। यानी कि एक वजह बनाई गई, फिर उसके ऊपर अटैक कर दिया और अफ़गान तालिबान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। वजह क्या थी? जो सबसे पहले एक दो हदीस पाक है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि आखिर वजह थी क्या। वजह यह थी कि जो अफ़गानिस्तान के पुराने रूलर थे, हुक्मरान थे, उनका नाम था हज़रत मुल्ला उमर रहमतुल्लाह अलैह। उमर रहमतुल्लाह अलैह वो बरगज़ीदा ख़ास चुने हुए बंदे थे कि जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी ज़ियारत फरमाई, ठीक है। आपको अपनी ज़ियारत दी, अता फरमाई और साथ में अपनी कमीज़ दी निशानी के तौर पे कि जाओ ये कमीज़ दिखाओ निशानी के तौर पर और खिलाफत कायम करो, यानी कि अपने मुल्क में शरीयत का नफाज करो। जो दूसरे कोई भी मुल्क है ना, इनके दिल में जो सबसे बढ़कर जिस चीज़ का खौफ है वो शरीयत का खौफ है, इस्लामी कानून का खौफ है, इस्लामी रूल एंड रेगुलेशन का खौफ है। क्योंकि अगर किसी भी मुल्क में जो दुनिया के सबसे छोटे मुमालिक है मुस्लिम, उनमें ब्रुनाई है, उनमें गम्बिया है, अगर ये मुल्क भी कसम से इस्लामी शरीयत को नाफज कर दे, इस्लामी रूल एंड रेगुलेशन को, तो ये जो बड़े बड़े हमारे मुल्क है ना, हमारे अमीर तरीन मुल्क है, ये सब उसके सामने ढेर हो जाएंगे। मतलब उसको अपना लीडर तस्लीम कर लेंगे। क्योंकि इस्लाम में इस वक्त जो सबसे बड़ी इस्लामिक दुनिया में कमी है, जिस चीज़ की कमी महसूस की जा रही है, वो है हमारी एक मरकज़ी हुकूमत का ना होना, ठीक है। जो हज़रत मुल्ला उमर रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने शरीयत का नफाज किया था। इस कदर पुरसकून हो गया था अफ़गानिस्तान अगले 6 से 7 साल के लिए, 1994 से लेकर 2000 तक, कि आप सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान के लोग जाके अफ़गानिस्तान में अपने फैसले करवाया करते थे, ठीक है। ये तो हो गई एक और वजह। अब आ जाती है वजह कि इसराइल को किस चीज़ का डर है अफ़गानिस्तान की हुकूमत से। देखो आप सल्लम की एक हदीस पाक है, यहूदियों को आप जैसे मर्ज़ी समझ लो या जो मर्ज़ी कह लो, लेकिन उनका एक बड़ी मैंने एक चीज़ देखी है, उन्होंने रिसर्च की है कि आखिर इस्लाम में यहूदियों के लिए क्या लिखा है। वो जानते हैं कि जो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ये सच्चे हैं, जो इस्लाम दीन है ये सच्चा है। मतलब वो इसी दीन के तहत जो है ना, हमारी किताबों को पढ़ के, हमारी हदीस को पढ़ के, हमारे जो कुरान है उसके अहकाम को पढ़ के वो तैयारी कर रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि खुरसान के इलाके से एक लश्कर उठेगा काले झंडे लेके, जो जाके तो हिलिया में गाड़ दिए जाएंगे। यानी कि हिलिया कहते हैं यरूशलेम को, जिस शहर में बैतुल मुक़द्दस है ना, उस शहर को जो है ना हदीस पाक में हिलिया कहा गया, इलिया, ठीक है। इलिया कह लो या हे से कह लो, ये अलफ से है वैसे। यानी कि एलिया में गाड़ दिए जाएंगे, यरूशलेम में गाड़ दिए जाएंगे। अब उनको पता है कि ये हदीस पाक है। अगर सब कुछ देखो हमारी आंखों के सामने एक एक हदीस हरफन बा हरफन सच हो रही है। दूसरी जो है, अभी अमेरिका और इंडिया को दूसरा क्या ख़तरा है, इंडिया के लिए भी यही है कि खुरासान से एक लश्कर उठेगा। मतलब इंडिया के लिए तो यह बताया गया कि यह पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देगा अनकरीब, लेकिन जो इनकी ईंट से ईंट बचेगी ना, उनके लिए जो हुक्म आया ना, वो मदद के लिए कौन आएगा? ईरान आएगा, तुर्की आएगा, चाइना आएगा। अफ़गानिस्तान के अफ़गान मुजाहिदीन है ना, जो खुरासान वाले, ये उधर से लड़ेंगे और ये निस्ता नबूद कर देंगे। ये पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत आने वाली है। कसम से आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा ना, मेरी वीडियो मत देखो, दूसरी देखो कि आप सल्लम की हदीस पाक है क्या ग़ज़वतुल हिंद के बारे में, और दूसरा हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की क्या पेशन गोइयाँ हैं पाकिस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में। अच्छा जी, अभी आ जाता है दूसरा टॉपिक, ठीक है, कि इंडिया को है क्या मुजाहिदीन से ही क्यों ख़तरा है? अफ़गानिस्तान से ख़तरा नहीं है, ख़तरा सिर्फ मुजाहिदीन से है। अब सल्लम की एक और हदीस पाक है कि तुम में से एक लश्कर होगा जो शुरू से इब्तिदा से लेके ना, मतलब जो हर दौर में जो है वो जिहाद करता रहेगा। अभी आज के दौर में देख लो जिहाद कौन कर रहा है, पिछले 10 साल पीछे जिहाद कौन कर रहा था?
30 साल पीछे जहाद कौन कर रहा था, अगले 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 7 साल के बाद कौन जहाद करेगा? तो वो हमारे एक ही हैं, अफ़गान मुजाहिदीन, क्योंकि वो सिर्फ़ इस्लाम की खातिर लड़ रहे हैं, यही इनका जहाद है। ठीक है जी। वो देखो आप, अफ़गान मुजाहिदीन है, वो यहाँ से बैठ के इसराइल में लड़ रहे हैं, वो कश्मीर में लड़ने के लिए आ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे भी लड़ते हैं वो उन्हीं मुजाहिदीन का हिस्सा है। यानी जो इब्तिदा से लेकर हर दौर में जहाद करते रहेंगे, वो आपको जो मरकज़ी लश्कर दिखाई देता है ना, वो ये अफ़गान मुजाहिदीन का लगता है। ठीक है, अब देख लो, इन्होंने बड़ी से बड़ी 3 सुपर पावरों को अपने दौर में जो है ना, उन सुपर पावरों के दौर में शिकस्त दी है, जिनमें से पहले ब्रिटेन था, उसके बाद था रूस था, और मतलब इनका कह लो सोवियत यूनियन, और उसके बाद नेटो को, ये सब की सब सुपर पावरें थी। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।